एक बताते हैं लोग कि कुआं, उसको अगम कुआं कहते हैं। ये अगम कुआं कैसे, मतलब उसको मान लो उस एरिया का नाम भी अगम कुआं है। क्या इसका ऐतिहासिक? किन बलों के कारण पृथ्वी चारों ओर सूरज के घूमती रही है इतने दिनों से? कौन कौन से बल हैं? The city of joy has become a city of processions. यस सर। इस पर आपका क्या व्यू है? आइए, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं? जी। इंटरव्यू कब है? 22 तारीख को। यस। तो पहले क्यों नहीं आए थे? इतना दिन से कहाँ थे? और जगह ले रहे थे कुछ? नहीं सर, कहीं नहीं लिए, पहला है। पहले ही है। नहीं, हम इसलिए पूछा कि यहाँ बता दिया गया पहले इन कर रहे हैं, मेंबर को अलग से ग्रीट करने की आवश्यकता नहीं है। एक चेयर को जो बीच में हो ग्रीट कीजिए, सबको देख लीजिए, तो उसमें हो जाएगा कि सबको ग्रीट कर दिया। ये हम जाते वक्त भूल जाते हैं, इसलिए आपको बताया। मैं इसलिए कहा कि आप पहली बार आ रहे हैं, तो पहले आए होते तो सुने होते। जी। चलिए, अच्छा है। तो आपने वो इकोनॉमिक्स में बीए किया था? यस। इग्नू में हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स में एमए नहीं किया? नहीं सर। क्यों? जब बीए किया था तो उसी में ना करना था एमए? एक तो सर ग्रेजुएशन के समय मेरा सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री रहा था, तो एक अलग से उसके प्रति वो मतलब जो मूल सब्जेक्ट था कंपल्सरी, उसमें रुचि नहीं हुई, सब्सिडियरी वाले में रुचि ज्यादा हुई। उसका सर एक और कारण है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हिस्ट्री का सिलेबस अन्य जीएस में और एसए में थोड़ा ज़्यादा लाभदायक है, और हिंदी माध्यम से कंटेंट आसानी से अवेलेबल है सर हिस्ट्री में, इसलिए मैं। अच्छा, आपका माध्यम भी हिंदी ही था? जी। तो यूपीएससी के आप किसी एग्जाम की, सिविल सर्विसेज में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे कि यूपीएससी भी? नहीं सर, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी दिया है? जी सर, 2 बार मेंस दिया है। मेंस दिया? यस। तो उसमें ऑप्शनल क्या हिस्ट्री रखा था? यस सर। तो हिस्ट्री में आप किस में इंटरेस्टेड ज्यादा हैं, तो किस पीरियड में? ये सर कि मेरे लिए सारे पीरियड सर अच्छे ही लगते हैं, लेकिन सर अगर चुने तो मेरे लिए प्राचीन भारत ज़्यादा थोड़ा नज़दीक है। प्राचीन भारत तो वाकई बहुत प्राचीन है। यस। पटना, आपका पटना से प्राचीन भारत की क्या क्या अभी निशानियां बाकी हैं? एक तो सर अभी तो मौर्य साम्राज्य का जो राजमहल है कुम्हरार में मिला है सर। उसके बाद जैन धर्म का जो क्षेत्र रहा है, के अलावे सर उससे भी प्राचीन जाए तो पटना से बाहर जाएंगे तो सर नवपाषाण काल का मुंगेर में, पेलसरा में, बांकी सिलवाड़ में, इन सब क्षेत्रों में सर मिले हैं साक्ष्य। नहीं, पाटलिपुत्र से संबंधित पटना में, पाटलिपुत्रा में सर कुम्हरार मौर्य साम्राज्य का राजभवन मिला है सर। राजभवन गए, देखा आपने? नहीं सर, कभी नहीं देखा राज। अच्छा, उसमें एक बताते हैं लोग कि कुआं है, उसको अगम कुआं कहते हैं। ये अगम कुआं कैसे, मतलब उसको मान लो उस एरिया का नाम भी अगम कुआं है। क्या इसका ऐतिहासिक? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पढ़ा? नहीं। अगम कुआं का नाम सुना है? यस सर, अगम कुआं। उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है? नहीं सर। ये आप यहाँ जो आए हैं, यस सर। इस एरिया का नाम भिखना पहाड़ी है। यहाँ कोई पहाड़ है क्या? नहीं सर। तो कहाँ से काहे इसका भिखना पहाड़ी नाम पड़ गया? भिखना पहाड़ी क्यों पड़ गया? इतिहास, अगर प्राचीन इतिहास में आपका इतना इंटरेस्ट है, यस सर। इसीलिए हमको ये सब बातें जानने की जिज्ञासा हुई। सॉरी सर, इसकी जानकारी, इसके बारे में जानकारी नहीं। तो प्राचीन इतिहास में ये बताइए कि जानते हैं हम लोग कि वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र, यस। कि कब जाने हम लोग? एक तो सर ये अभी जो भारत G20 के समय जो एक छपा सर, उसमें जो भारत को गणतंत्र की जननी कहा गया, उसमें ये विस्तार पूर्वक बताया गया है सर। उससे पहले अगर खुदाई के अनुसार, मतलब ये 2020 वाले में जान, तो उसके बाद आप जाने? नहीं सर, जान पहले रहते, लेकिन सर उसका जो एक प्रस्तुतिकरण हुआ विश्व के सामने, वो तो विश्व के सामने प्रस्तुति। हम आपके बारे में या जो पढ़े हैं इतिहास, लोगों ने कब जाना कि वैशाली ये जो था यही स्थल है
जो पहली होते हैं पंचायत थी या कौन सा राज था, उस राज की खुदाई कब हुई, हम हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं ना। सॉरी सर, ये खुदाई के बारे में कब खुदाई हुई, कब पता चला वैशाली का, सॉरी सर, नहीं पता। नहीं पता। नहीं सर। इनर्शिया का कौन सा नियम है? इनर्शिया से जुड़ा Yes, हुआ sir. कौन सा नियम है? फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इनर्शिया का नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ सॉरी ग्रेविटेशन, सर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यस सर, किसने दिया था ये लॉ? न्यूटन। अच्छा। पृथ्वी करोड़ों वर्षों से सूर्य के चारों ओर घूम रही है, Yes. हैं? उसकी गति वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, संतुलित है वो, है ना? नहीं सर, ऐसा माना जा रहा है कि वो धीरे धीरे गति स्लो कर रही है। हम्म। लेकिन यह चेंज इतना नेग्लिजिबल है। यस सर, क्योंकि हाँ। सेकंड के मापक में जो अभी परिवर्तन देखा गया उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि थोड़ा सा वो अपने अक्ष पर धीमे पड़ रही है। सेकंड में परिवर्तन से क्या मतलब? सेकंड के सर जो मानक है जिससे एक सेकंड को मापते हैं उसमें सर अंतर आ रहा है। कितना अंतर आया था? सॉरी सर, कितना से सुधार आ गया था? ये सॉरी सर, इसकी सेकंड का 1000वां भाग। एट्टो सेकंड कोई चीज होता है सर, पिछले बार का फिजिक्स का नोबेल भी इसी चीज के लिए मिला है। अच्छा अच्छा। तो पृथ्वी किन बलों के कारण संतुलित रूप से चारों ओर घूम रही है? एक तो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सर, दूसरा सर केपलर्स के लॉ के अनुसार भी जो तीनों लॉ हैं। केपलर्स के लॉ में इस संतुलन की भूमिका है क्या? ये सर उसके पाथ के कारण। केपलर्स के लॉ में कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपने बताया नहीं उस फोर्स की तो चर्चा नहीं नहीं। है? तीन लॉ उसने दिए हैं ना? यस सर। अच्छा बता दीजिए, केपलर की चर्चा आपने की तो केपलर की तीसरा जो नियम है यस सर, उसमें क्या बताया गया है? उसमें सर बताया गया है कि रेडियस कम होने से टाइम भी कम हो जाता है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस कम होने से टाइम भी कम हो जाता है। आर स्क्वायर इज आर क्यू टी इज स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू। जहाँ टी क्या है? टी टाइम है सर, वो जो इलिप्टिकल पाथ ऑर्बिट पर वो रोटेट करता है। रोटेशन का पूरा Yes, पाथ sir. का ना? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे किन बलों के कारण पृथ्वी चारों ओर सूर्य के घूमती रही है इतने दिनों से। कौन कौन से बल हैं? एक तो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हम्म। और दूसरा सर सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? कोई भी चीज दो चीजों में जब आकर्षण होता है तो वो आकर्षण के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे सर ग्रेविटेशन फोर्स। आपने तो साइंस पढ़ा है ना, तो Yes, केवल sir. साइंस की भाषा में हम Yes, आपसे जानना चाहेंगे। इसके बारे में किसी ने कुछ नियम भी दिया है क्या, इस आकर्षण के बारे में? ये यस सर, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन से संबंधित नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। किसने, क्या नियम था उनका? दूरी को लेकर क्या नियम था? दो पदार्थों के बीच लगते हुए बल के संबंध में दूरी को लेकर के कौन सा नियम था, क्या नियम था? ये सर दूरी बढ़ने से वो आकर्षण का बल कम होता है। कम होता है। यस सर। इतना तो बड़ा जनरल बात हो गई ना। नियम का तो मतलब हुआ साइंस की भाषा में मैथमेटिकल, क्या? सॉरी सर। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी किसको कहते हैं? सर एक 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का, 1 मीटर पर सेकंड का वो रखा गया है सर। उस रखा speed- गया है मतलब सर अगर उस स्पीड से किसी चीज को फेंकते हैं तो वो सर हमारे अंतरिक्ष जो सीमा क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाती है। और उससे ज्यादा बल से फेंकेंगे तो लौट के तो नहीं आवेगा। उससे नहीं सर, ज्यादा उससे बल, ज्यादा वो एक लिमिट है सर, उसके अलावा हम जितना ज्यादा लगाएं तो भी वो उससे बाहर ही जाए। अच्छा आपके सब्जेक्ट से भी हो गया, साइंस भी हुआ। अब हम थोड़ा सा जीके पढ़ ले, पेपर पढ़ते हैं। यस यस अभी जो बंगाल में डॉक्टर्स का जो हुआ था मर्डर यस सर केस, सुने हैं ना? यस सर। उस हॉस्पिटल का नाम क्या था? आरजे कर हॉस्पिटल। जी कार। सॉरी सर, पूरा Sure नाम नहीं मैं है। अच्छे से याद नहीं कर। तो उसी पर एक वहाँ आए दिन प्रोसेशन हो रहा है। यस सर। एक छोटा सा स्टेटमेंट है मेरा, Yes. उस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। द सिटी ऑफ जॉय हैज बिकम ए सिटी ऑफ प्रोसेशंस। यस सर। इस पर आपका क्या व्यू है? सिटी ऑफ जॉय समझे? यस सर। यस सर। कलकड़ा को जाना Yes, जाता है, के बारे में बताइए। सर ये घटना जरूर जघन्य अपराध है, लेकिन सर एक घटना से पूरी सिटी का या पूरे शहर को इस तरह से हम नहीं कह सकते कि वो
ज्वाय का जगह नहीं रह गया है सर। हाँ, ये घटना जघन्य है और इस तरह के जितने भी घटना है अन्य शहरों में भी होते रहते हैं, लेकिन ये सर एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाएगा किसी भी शहर के बारे में, उसके लोगों के बारे में। इट मस्ट बी स्टॉप्ड। यस सर, ही व्यू है। यस सर। अब हिस्ट्री के स्टूडेंट एक छोटा सा ये बात कहेंगे, ये जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थे यस सर। उसका सैलिएंट फीचर्स बताइए बस। सॉरी सर, एग्जैक्ट में रिकॉल नहीं कर पा। आपके आइडियल पर्सन है विवेकानंद। यस सर, विवेकानंद जी को किसी नाम से डिजिग्नेट किया गया था, यस सर। बदला सकते हैं वो क्यों इतनी प्रसिद्धि उनको मिली? प्रसिद्धि तो सर मिली शिकागो में जो उनका ऐतिहासिक भाषण रहा उससे, 1893 में जो उन्होंने दिया था। उसी से संदर्भित उन्हें कुछ कहा गया है भारत के संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में। इस उस भाषण का जो एक मुख्य अंश था, भाइयों और बहनों का जो उनका कह के जो संबोधन था, वो उस समय के लिए एक नया चीज था पश्चिमी दुनिया के लिए। डिफाइन करिए मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन सर एक आंतरिक मनोभाव को एकाग्रचित इस तरह से करना कि हम अपने कार्य पर ज्यादा फोकस हो सके। यस सर। अच्छा, एक मिनट, आपने वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों में लिखा है आई कैन डू एवरीथिंग। ये इस टर्म्स से जो ध्वनि निकलती है, जो अर्थ निकलता है, उसमें कहीं कोई सच्चाई भी है क्या? आई कैन डू एवरीथिंग। नहीं सर, ऐसा ये मेरा वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है, ऐसा लगता नहीं है। नहीं, इसमें कोई सच्चाई हो सकती है क्या? आई कैन डू एवरीथिंग। नहीं सर, सच्चाई नहीं हो सकती, इसीलिए तो वीकनेस भी ये है मेरा। और स्ट्रेंथ भी तो वही है। स्ट्रेंथ है कि इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ सर। मैंने आकाश के तारे तोड़ सकता हूँ, यह भी तो आप लिख सकते थे, मैं आकाश के तारे तोड़ सकता नहीं हूँ। सर, ये एक प्रयास करने के पीछे चलता हूँ, नहीं हो पाता है, ये वीकनेस बन जाता है। चलिए, इंटरव्यू हो गया आपका। आप पर्सनालिटी ड्रेस वेस जो है स्टार्ट, एक प्रश्न पर्सनल है यस सर। तो अदरवाइज नहीं लीजिएगा। यस। कोट आपने अपना ही पहना है कि पिछले साल मेरा वजन ज्यादा था सर, और इस साल वजन कम ही। मेरा तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा, तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, आपका बीएमआई घट रहा है या बढ़ रहा है? मेरा बीएमआई घट रहा है सर। घट रहा है। यस सर। ज्यादा ढीला ढाला है, लगा कि पता नहीं। नहीं सर, पिछले बार 80 केजी थे, अभी 74 हो गए हैं, तो 6 केजी के अंतर के कारण ये ढीला हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, टाई का नॉट भी यस सर। ठीक से बनवाना नहीं है। यस सर। कलर भी टाई का ठीक है, कलर तो, यस सर। लेकिन नॉट को ठीक से प्रॉपरली बनवाना। यस। पर्सनालिटी आपकी अच्छी है। अब जहाँ तक, अब चूंकि आपकी रुचि, ये तो हम बार बार इस बात को कहते हैं, आप जानते होंगे, आप पहली बार आए, कि हम लोग नॉलेज का टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बात करके और आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन पर्सनालिटी तभी अच्छी निखरेगी जब ज्ञान भी होगा। यस। नॉलेज सपोर्ट करेगा तब बढ़िया से पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन हो। यस। जो विषय पढ़ा आपने प्राचीन भारत, तो ऐसा बहुत मेजर क्वेश्चन पूछा नहीं हमने, वो जस्ट आपकी पर्सनालिटी की नर्वस होते हैं कि नहीं। और गम कुआं तो पटना में अगर हैं तो बहुत मशहूर है। एक तो सर इंडियन हिस्ट्री जो प्राचीन भारत है उसमें बिहार का बहुत नगण्य ही चर्चा है सिलेबस के अनुसार, तो और दूसरा पटना मेरा रहे नहीं कभी, तो सर इस नाम से चलिए कोई बात परिचय नहीं। अच्छा, हम आप क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, कोई आपको डिमेरिट नहीं देगा, कोई मकसद नहीं है। कुछ हमको जानना चाहिए। अपने अशोकन बार बार अपने पटना में, ठीक है कि वो मौर्यन किंगडम का महल, राजमहल क्या है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कुआं भी है, जो अब उसको रिमेन बना दिया गया। गम कुआं के बारे में ये कहा था कि ऐसा कुआं है, गम जहाँ तक उसकी गहराई तक पहुँचा नहीं जा सकता, उसी हिंदी संस्कृत का वर्ड होगा यस। गम कुआं, इसका डेप्थ पता नहीं चला, गम नहीं किया सकता, इसलिए उसको माना जाता है उस वजह से। ये तो उसको मोनूमेंट बना दिया गया है, घेर घार के साथ यस। बंद भी कर दिया गया है, लेकिन एग्जिस्टेंस उसका आज भी है उसी पीरियड में। एक सर ये अशोकन पीरियड। दिखना पहाड़ी का नाम है सर। अब भिखना पहाड़ी, अब हिस्टोरिकल है तो ऐसे ही पूछा आपको आने के लिए। भिखना पहाड़ी में भी वही अशोक के पीरियड का
इसको कहा जाता है कि कोई संत रहते थे, बौद्धिस्ट मॉन्क यहाँ रहते थे, तो वो उस पीरियड में ऊंची जगह थी, पहाड़ी नहीं थी लेकिन ऊंची जगह थी, अब तो ग्रेजुअली खत्म हो गई। ठौर थी, भिकना ठौर कहते थे लोग, भिकना थे वो संत, तो उनके डिसेपल थे अशोक के एक बेटा, वहाँ रहते थे। बट ये कंट्रोवर्शियल है, इट हैज़ नॉट बीन सेइंग है, कोई इसका रिमेन्स, कोई ऐसा ट्रेस नहीं मिला है, कहा जाता है। ये सर वैशाली का एक्सप्रेस। वैशाली तो एक्सकेवेशन ब्रिटिश पीरियड में, अब जो उसके पहले जो एक्सकेवेशन हुआ तब कॉर्पोरेट हुआ, यस सर, ग्रंथों में चर्चा थी, यस सर। लेकिन जो रियल एक्सकेवेशन हुआ वो क्या है, जो किसके पीरियड में हुआ एक्सकेवेशन? अंग्रेज शासन जो है, जो ऐसे तो कनिंघम के समय नहीं से नहीं नहीं, पूरा उसके तो- उसी कनिंघम के बाद भी ब्रिटिश पीरियड में हाजीपुर के एक एसडीओ थे, वो जो अंग्रेज के पीरियड में हुए थे, उनके पीरियड में वैशाली की खुदाई हुई थी, तो पता चला उसके रिमेन्स में कि किला था और हल था, जो रिमेन्स मिले, तो उसका जो डेटिंग किया गया वो कॉर्पोरेट हुई ग्रंथों से। चर्चा तो ग्रंथ में थी, लेकिन उसका सपोर्ट जो प्रचलित जो हुआ वैशाली, वो अंग्रेजों के पीरियड। अब एग्जैक्ट डेट देख लीजिए कब हुआ था एक्सकेवेशन ऑफ वैशाली कब हुआ था सर? श्री कृष्ण सिंह के समय में शुरू में ही हुआ था श्री कृष्ण सिंह से वो। अंग्रेज पीरियड में, अंग्रेज के समय भी हुआ होगा, लेकिन श्री कृष्ण सिंह के पीरियड में ज्यादा। हाँ, एक उस ये समय सर एक जब बार देख लीजिए। जेसी आप देख माथुर थे उस समय, हाँ माथुर, हम तो जेसी कह रहे माथुर। जेसी माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। जेसी जगदीश चंद्र माथुर थे, जिन्होंने हाजीपुर में एसडीओ काम किया था, अच्छा, मेजर रोल उन्हीं का है। किताब भी उन्होंने लिखी है। देख लीजिएगा, यस, जो वैशाली का है, कब हुआ, कब पता चला, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है। वैशाली के बारे में ये कब जाना गया व्यापक रूप से कि यही लिच्छवी किंगडम का राजधानी थी, और यहाँ जो जब प्रजातंत्र था तो कॉर्पोरेट हुई खुदाई से भी बातें, और बाकी ये सब चीजें बुद्धिज्म आपने जो कहा, लेकिन आधा अधूरा कहा। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट हुआ, वो आपने बताया कि जो रिचुअल्स थे उस जमाने में, जो ब्रह्मिकल डोमिनेंस था सोसाइटी में, उसकी जो कॉम्प्लिसिटीज थी, उसके अगेंस्ट या दो रिलीजन हुए, रिवोल्यूशन आया। कुछ जो आपने कहा जो इतनी कंसेप्ट जो बहुत कास्ट बेस्ड और बहुत रिचुअल्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में, उसको उसके अगेंस्ट बुद्धिज्म का उदय। अच्छा, ये आपका घर सहजानंद नगर, यस। सहजानंद कौन थे? इस तरह के आजादी के समय के किसान नेता थे, किस किसान साल? आंदोलन आजादी के बिहार में। समय कब थे आजादी? 1930 के पीरियड में सर, उन्होंने भारत 1930। यस सर, 1930। अच्छा। उसी समय किसान सभा बनता है सर। किसान सभा हुई, Yes, तो उसको प्रेजाइड कौन किया था? अध्यक्षता? अध्यक्षता सर वही किए थे, फर्स्ट वो होते प्रेसिडेंट। कहाँ हुई थी वो? लखनऊ में सर। लखनऊ। तो क्यों किसानों की सभा किसके विरुद्ध में थी? ये सर जो जमींदार थे उनके विरुद्ध भी था और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भी था। अच्छा अच्छा, जो भी किसान के शोषक उस समय। खैर फीडबैक हमें देना है। एक तो यह है कि वहां तो पूछा जाएगा कि आपकी यस सर, ये कमी है, तो ये साहित्यिक उत्तर कुछ मत लिखी दीजिएगा, वो वहां पर ठोस दीजिएगा जो आपके सिविल सर्वेंट होने को के उपयुक्त हो। ठीक है, जैसे ऐसे आप दे सकते हैं, लीडरशिप दे सकते हैं, सिविल सेवा के जो मूल्य हैं उसमें से कोई बढ़िया मूल्य जो होगा उसको लेकर के, और वीकनेस में ऐसा कुछ दे दीजिएगा जिसको आप आसानी से सुधार सकते हैं, वो कहने को वीकनेस हो। ठीक है। अच्छा, साइंस तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, छोटी छोटी बातें तो वहां पूछी ही जाएंगी, तो उसमें जो भी जिस समय साइंस का प्रश्न पूछा जाएगा उस समय साइंस की तरह से जवाब देना पड़ेगा, साहित्य की तरह से नहीं। जब दो होते हैं तो हाँ, फार्मूला बेस्ड, जो दो होते हैं तो खींचते हैं नहीं। दूरी से रिलेटेड हमने पूछा था तो कहिएगा कि दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस इतना। अब फिर उसमें मात्रा मत घुसा दीजिएगा, क्योंकि मात्रा ये दोनों जब शामिल है और हमने पूछा कि दूरी के संबंध में बताइए तो मात्रा को मत घुसाइएगा। ठीक है ना? यानी मेरे कहने का मतलब कि जो प्रश्न पूछा जाए एग्जैक्ट जवाब उसी का देना चाहिए, टू द पॉइंट। ऐसे बाय एंड लार्ज अच्छा है, ठीक है, और पर्सनालिटी भी ठीक है, पर्सनालिटी अच्छी है। अब हमारा उद्देश्य था सब क्वेश्चन पूछने का, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करना था। चेक ही नहीं करना,
आप बनाना। बढ़ाना चेक Yes, करके yes. तब ना बढ़ाएंगे। Yes. तो आप क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे उसमें आप नर्वस नहीं हो, बाद के क्वेश्चन में जो आपका वो जो मेरा रिफ्लेक्शन अगर होता, आपने जो प्रश्न पूछा आप जवाब नहीं दिया, तो बाकी जो इंटरव्यू होता आपका एकदम खत्म हो जाता, अनर्व्ड नहीं हुआ। वो नहीं होना चाहिए। यही नहीं हुआ, आपने मेरिट है कि आप कूल काम और दिमाग का बैलेंस, कंफ्यूजन नहीं हुआ, नर्वस नहीं हुआ। नर्वस नहीं हुआ, ये मेरिट है, ऐसे ही होना है। अब सर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लगा कि क्या पूछ दी, नहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन वो पूछने का उद्देश्य होता है। जैसे ठीक है सर, हम भी कुछ बोलते हाँ हैं। बोलिए बोलिए। आप जरा सा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा अपडेट करें कि आपका ये है, दोनों ऑप्शनल भी है और आपकी Masters भी। मास्टर्स इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट हाँ इसीलिए आपसे पूछा ट्रीटी ऑफ सुगोली तो बहुत दैट हैज एस्टैब्लिश्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ ये सर वो, लेकिन एग्जैक्ट हम लोकेशन याद नहीं कर पा रहे थे कि काला सुगोली पानी is और in, वो सब कहाँ है ये सुगोली कहाँ है? ये नेपाल और भारत के नहीं नहीं, अरे ये तो बहुत नेपाल और भारत के बीच जो नहीं, अरे तो सुगोली संधि न हुई थी, सुगोली कहाँ है पूछ रहा है। सुगोली इज ए फेमस प्लेस इन नहीं जानकारी है। बगल में जा रहा है। चंपारण। कहाँ से आए हैं, घर कहाँ का? बेगूसराय से। सुगौली, अच्छा, चंपारण बेगूसराय में। में एक चीज बताइए, बेगूसराय है कौन सा ऐसा कमिश्नरी है प्रेजेंट में जिसका सबसे ज्यादा डिवीजन हुआ है आफ्टर आजाद इंडिपेंडेंस? आपको हिंट देते हैं, यू आर वन ऑफ द यू आर अमंग द वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इनहेबिटेड। मुंगेर सर। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट हुआ बता दी? मुंगेर में सर अभी बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, ये तो है ही रह गया, ये सर जमुई। सॉरी सर, जमुई। और वो जो विवेकानंद चूंकि आपके आइडियल पर्सन है, ये सर so it is expected from you that you must know the entire details of your ideal person. Yes. So he was designated. Vivekananda has been designated as a culture ambassador to the best. यस सर Yes. यस। Okay. ठीक। ठीक ये है। सर thank ये जो सिटी ऑफ जॉय वाला था उसका क्या? ठीक है, वो तो ठीक है कि it must stop. The daily Yes, sir. procession is not a reply of that happening. Yes? इसको ये करना डेली निकाल के उससे क्या Yes, करना है? ओके थैंक यू। हिस्ट्री मतलब बाजार के विक्रम Yes. पाणी का सिटी हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि अशोका ने, उसके एक बेटा महेंद्र, वो Yes. एक ऊंचे प्लेस पर हिल था, ज्यादा 40 फीट पे इतना पर रहते थे, एंट हो गए थे, इसका नाम है। ठीक है, थैंक यू।